केंद्र सरकार के पारित 3 कृषि कानून और मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावित मॉडल एक्ट के कारण दिन प्रतिदिन मंडियों की आय में कमी आ रही है, जबकि मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते मंडी की आय पर ही निर्भर है। अतः मंडी समिति और मंडी बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों को राज्य शासन का कर्मचारी घोषित करे, शासकीय कोषालय से वेतन भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करे। जब तक उक्त मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। इन सभी मांगों को लेकर मंडी समिति के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बोला है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी तो महत्वपूर्ण जो मांग है वो कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर है, क्योंकि ये जो मॉडल एक्ट शासन के द्वारा 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु ऐसा कोई भी उसमें गाइडलाइन तैयार नहीं की गई है, ना ही उसमें कोई ऐसा रूल्स रखा गया है कि जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि जो मॉडल एक्ट में बनाया गया है उसमें मंडी का जो दायरा है वो एक कैंपस के अंदर ही सीमित कर दिया गया है और मंडी कैंपस के बाहर मतलब व्यापारियों को या किसानों को खुली छूट दी गई है कि व्यापारी कहीं भी कोई भी जींस खरीद सकता है और किसान कहीं भी कोई चीज़ खरीद सकता है। जबकि ये किसानों का आज से नहीं है तो बहुत पुराना हमारा जो मंडी अधिनियम 1972 चालू है उसमें भी ये प्रावधान था कि किसान कहीं भी अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अभी जो ये दायरा जो सीमित कर दिया गया है और बाहर की जो खरीदी व्यापारियों के माध्यम से की जानी है उसको पूरी तरह से मंडी शुल्क से मुक्त रखा गया है। और जब मंडी शुल्क से मुक्त रखा गया है तो स्वाभाविक है कि व्यापारी जो है तो मंडी प्रांगण में खरीदी न करते हुए मंडी प्रांगण के बाहर खरीदी करेंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है। और जब मंडी प्रांगण के अंदर खरीदी नहीं होगी तो मंडी की आय जो है दिन पर दिन घटती चली जाएगी। हमारे प्रदेश की बहुत सी ऐसी भी मंडियां हैं जहां पे आवक शून्य होती है मंडी प्रांगण के अंदर, और मात्र मंडी प्रांगण के बाहर जो खरीदी करते थे व्यापारी लोग अपने कैंपस में, अपने गोडाउन पे, अपने प्रतिष्ठानों पे, उनसे अपन मंडी टैक्स अर्जित करके और उस मंडी के कर्मचारियों का वेतन भत्ते की व्यवस्था की जाती थी। किंतु अब अगर ये सीमित कर दिया गया है कि मात्र हमको टैक्स लेना है तो मंडी प्रांगण के अंदर ही लेना है, तो मंडी प्रांगण जहाँ पे नहीं चलते हैं वहाँ के कर्मचारी तो आज ही रोड पे आ गए हैं और उनका परिवार जो है तो उनका आगे क्या बुरा हाल होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कर्मचारियों के हम जो कर्मचारी हैं हमें मॉडल एक्ट से भी कोई इतना एलर्जी नहीं है। ठीक है, शासन की व्यवस्था है, शासन कर सकती है, बशर्ते हमारा एक प्रमुख जो मांग है कि हमारी जो मंडियों की इनकम है जो भी है शासन अपने ले ले, अपने कोष पे ले ले, और हम मंडी कर्मचारियों का जो हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं, मंडी समिति में के कर्मचारी हैं, सारे तीनों अमले जो हमारे हैं, तो सभी को एक राज्य कृषि विपणन बोर्ड या शासन राज्य स्तर के कर्मचारी के रूप में मान करके और शासन कोष से जैसे हर विभागों पे